ये वाकया तो मेरी पैदाइश से पहले का है, जिसे मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसे पढ़कर यकीनन आप भी खौफ की दुनिया के एक और वाकये से लुत्फ अंदोज हों। ये वाकया हकीकत पर मबनी है, जो कि मेरे अब्बू के साथ पेश आया। पहले का ज़माना था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, कच्ची आबादी थी, तो अक्सर रात के अंधेरे में कुछ ऐसे वाकयात होते रहे, जिसे फरामोश करना नामुमकिन है। आज से कई साल पहले जब अब्बू अम्मी की नई नई शादी हुई थी, उस वक्त अब्बू एक ठेकेदार के पास मजदूरी करते थे, जिसकी वजह से अक्सर रात में देर से घर वापस आया करते थे। स्टॉप से उतरकर घर आने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता था। पहले मैदान आता था, जिसे क्रॉस करके रोड के साथ गलियों का सिलसिला था। इन्हीं गलियों में से मैदान के ऐन सामने वाली गली में हमारा घर था। कहा जाता था कि इस मैदान में कुछ असीबी चीजें हैं। आबादी से पहले ये मैदान झाड़ियों से आबाद था, और आबादी ना होने की वजह से लोग अपने मर्दों की तदफीन इसी मैदान में किया करते थे। जो जो लोगों से ये इलाका आबाद होता गया, तो हस्बे ज़रूरत झाड़ियां साफ कर दी गईं, मगर वो मैदान फिर भी आसेब ज़दा रहा। उस इलाके के मकीनों के साथ बहुत से नाकाबिले फरामोश वाक़यात पेश आते रहे। ऐसा ही एक वाक़या मेरे अब्बू के साथ पेश आया। एक रात अब्बू को काम करते करते देर हो गई। तकरीबन उस वक्त 2:30 से 3 बजे का वक्त था, यानी पिछले पहर अब्बू रोज की तरह उस दिन भी स्टॉप पर उतरे और घर की जानिब तेज कदमों से बढ़ने लगे। और जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा तो उनको एक छोटे बच्चे के रोने की आवाजें आने लगीं। अब्बू काफी घबरा गए कि इस वक्त एक छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है। कहीं इस बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं कोई इसे छोड़कर तो नहीं चला गया। अब्बू अभी इसी सोच में थे और उनके कांधे पर एक टूल बॉक्स भी था। काम करने के लिए अब्बू टूल बॉक्स अपने साथ लेकर ही आते जाते थे, जो कि काफी हैवी था। अब्बू ने आवाज का ताकुब किया तो क्या देखते हैं कि मैदान में एक छोटा सा बच्चा बुरी तरह से रो रहा है। वो बच्चा बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा बच्चा इतनी रात में मैदान में अकेला कैसे हो सकता है। अब्बू इसी ख्याल और शीशो पंज में थे, लेकिन अब्बू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे की मदद कैसे करें। इतनी रात में इस बच्चे को अकेला रोता बिलखता छोड़कर कैसे जाएं। बहरहाल बहुत सोचने के बाद अब्बू ने फैसला किया कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए और सुबह होते ही बच्चे को उसके वालिदैन से मिलवा दिया जाए, यानी पुलिस की मदद से बच्चे की मदद की जाए। अब्बू मतवातर सोच रहे थे कि पता नहीं इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, इसे कौन यहाँ छोड़कर चला गया, इसके माँ बाप कहाँ होंगे, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में होंगे। इतने सवालों के साथ अब्बू उस बच्चे की जानिब बढ़े और जैसे ही अब्बू उस बच्चे को गोद में उठाने लगे तो क्या देखते हैं कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला गया। अब्बू उसके बिल्कुल करीब खड़े थे। अब्बू के कंधे पर हैवी टूल बॉक्स भी था। अब्बू तो वहीं साकित खड़े होकर उसे देखते रहे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। एक छोटा सा बच्चा अचानक इतना बड़ा कैसे होता जा रहा है, इतना बड़ा कि उसकी लंबाई का अंदाजा लगाना अब तो अब्बू के लिए नामुमकिन सा हो गया था। वो तो हद दर्जा बड़े से बड़ा होता जा रहा था। अब्बू की सांस हलक में अटक चुकी थी, जिस्म इंतहाई भारी हो चुका था। ठंडी हवाओं के बावजूद पसीने से शराबोर हो चुके थे। चीखना भी चाहा तो हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी को मदद के लिए पुकारना चाहते थे, जैसे आवाज ने साथ देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया हो। खौफ के मारे कदम जमीन पर जम गए थे। भागने का सोचते रहे मगर कदमों ने जरा भी साथ ना दिया। आयतल कुर्सी पढ़ना चाही मगर अल्फाज तो जुबान से अदा ना होने की कसम खाए बैठे थे। अब्बू अजीब हालत में थे। वो कुछ देर पहले एक छोटा सा बच्चा था, अब नाकाबिले यकीन हद तक लंबा इंसान था। इंसान कहना ही गलत है, वो तो कुछ और ही हवाई वजूद था। जैसे ही वो अब्बू की जानिब झुका तो अब्बू ने अपनी तमाम तर हिम्मत को यकजा किया और ला हौला पढ़कर कांधे से टूल बॉक्स मैदान में ही फेंका और जोर जोर से भागना शुरू कर दिया। बहुत तेज भागते भागते उन्होंने बड़ी हिम्मत से मैदान क्रॉस किया और गिरते पड़ते गली में दाखिल हुए। और फिर कुछ हलक से आवाज निकली तो अब्बू ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। तो गली के कुछ आदमी अब्बू के चीखने पर अपने अपने घरों से बाहर निकले और वो लंबा और हद दर्जा वसी वजूद अब अब्बू के पीछे पीछे आ रहा था। गली के काफी लोगों ने उस वजूद को अब्बू के पीछे आते देखा तो सब लोग परेशान हो गए कि कोई इंसान इतना लंबा तो नहीं हो सकता, ये यकीनन कोई और मखलूक है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का कद इतना लंबा तो नहीं हो सकता। अब गली के सारे लोग परेशान थे कि अगर वो मखलूक गली के अंदर दाखिल हो गई तो क्या होगा। सबके घरों में बीवी बच्चे हैं, सब डर जाएंगे।
कैसे इसको गली के अंदर आने से रोका जाए, और वो गली के बाहर खड़ा मुस्तकिल अब्बू को घूर रहा था। अब्बू मारे खौफ के गली में आते ही बेहोश हो गए थे। चंद आदमियों ने अब्बू को संभाल कर एक चबूतरे पर लेटा दिया था। अब्बू के वालिद यानी मेरे दादा जान एक रूहानी आलिम थे। दादा जान ने बुलंद आवाज से कुरानी आयतें पढ़नी शुरू कर दी तो चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वो मखलूक गायब हो गई, और फिर लोगों की मदद से दादा जान अब्बू को घर लाए और सारी रात जाकर उन पर दम करते रहे। मोहल्ले के तमाम लोग दादा जान से अपने बच्चों पर दम वगैरह करवाने आते थे। नजरे बद झाड़ भी दिया करते थे। दादा जान रूहानियत से ताल्लुक रखने की बिना पर मोहल्ले में खासे मशहूर भी थे। इस वाकये की वजह से अब्बू बुखार में कई दिन तपते रहे। कुरानी आयात के दम करने की वजह से अब्बू की तबीयत काफी बेहतर होती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता अब्बू फिर से नॉर्मल जिंदगी की जानिब आ गए, लेकिन पूरा मोहल्ला खासा परेशान था, क्योंकि इस तरह के वाकयात का होना तो आए दिन का मामूल बन गया था। आए दिन किसी न किसी के साथ इस तरह के वाकयात रोनमा होते ही रहते। हर शख्स रात के वक्त मैदान से गुजरने में खौफ खाता था। हर रोज कोई नई बात सुनने को मिलती रहती थी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने दादा जान से बात की तो दादा जान ने मोहल्ले और मैदान के दरमियान कुरानी आया से हिसार कर दिया और बेजा जरूरत रात के वक्त घर से निकलने के लिए मना कर दिया। जहां तक मैं अपने अब्बू को जानती हूँ, वह एक सच्चे और नमाजी इंसान हैं और काफी बहादुर भी हैं। अब्बू का उस वक्त काम कुछ ऐसा था कि रात देर से ही घर आना होता था, और रास्ता वही था कि मैदान से गुजरकर गली में आना पड़ता था। मैदान से गुजरने से पहले अब्बू आयतुल कुर्सी का बदनी हिसार बांधते और कुरानी आयात का विर्द करते हुए गुजरते। जागती आंखों से बहुत सी नादीदा मखलूक सामने नजर आती, मगर कुरानी आयात और हिसार की वजह से अब्बू का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। इस तरह की मखलूक को अपने सामने देखना और इसे बातदरीज खौफनाक होता देखना, ये बिलाशुबा एक बहादुर इंसान का ही काम है। बहरहाल मेरे अब्बू के साथ जो वाकया पेश आया वो नाकाबिले फरामोश है। मोहल्ले के लोग इस वाकये के चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कद आवर मखलूक को अब्बू के पीछे आता देखा था। अब इस वाकये को काफी बरस बीत चुके हैं और ये इलाका भी काफी डेवलप हो गया है। इस मैदान में अब ईद की नमाज पढ़ाई जाती है। अब वो मैदान ईदगाह सलाहुद्दीन ग्राउंड के नाम से मशहूर है। मैदान के एक कॉर्नर पर एक स्कूल है। अब तो वो स्कूल भी काफी पुराना हो गया है। हाफ टाइम के वक्त बच्चे इसी ग्राउंड में खेलते हैं, जो कि पहले वक्त में कब्रिस्तान हुआ करता था। यही वजह है कि अब भी रात के वक्त इस मैदान से गुजरते हुए खौफ महसूस होता है और कई बच्चे तो डर भी जाते हैं। रात के वक्त ग्राउंड से गुजरने पर काफी गहमा गहमी भी रहती है। लाइट जाने पर मोहल्ले के बेशुमार लोग मैदान में बनी क्रिकेट पिच पर लेट जाते हैं और ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज भी होते हैं, मगर फिर भी खौफ का अंसर आज भी अपनी जगह कायम है। लेकिन इतनी तरक्की हो जाने के बाद भी मेरी दोस्त जो कि पड़ोस में रहती है, एक दिन हम बैठे हॉरर वाकयात के मुतालिक बातें कर रहे थे कि उसका भाई हमाद आ गया। हमारी बातें सुनकर वो भी बैठ गया और कहने लगा, नैना आपी, चंद दिन पहले मैं रात को अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर आ रहा था। दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते वक्त का पता ना लगा। रात काफी हो गई थी और रात का तीसरा पहर था। मैं और मेरा दोस्त बातें करते मैदान में दाखिल हुए। हम बातें करते हुए चल रहे थे कि हमने देखा कि मैदान में सुर्ख जोड़े में मलबूस एक खूबसूरत बहुत ही हसीन औरत क्रिकेट पिच पर बैठी है। मैं और मेरा दोस्त इस सजी धजी औरत को 3 बजे के वक्त अकेला बैठे देखकर परेशान हो गए कि वो अकेली इस टाइम मैदान में क्या कर रही है। मैदान में तो शादियों के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत खूबसूरत मैदान को सजाया जाता है, मगर आज तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्रोग्राम हो। हम दोनों परेशान निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे कि इस टाइम ये औरत यहाँ क्या कर रही थी। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, यार हमाद, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये औरत है या कहीं कुछ और शय तो नहीं। मैंने दोस्त को कहा कि यार तू तो बड़ा डरपोक है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अभी हम इस बहस में थे कि वो औरत दुल्हन का लिबास पहने हम दोनों के करीब आने लगी। करीब आते ही अचानक उसका चेहरा बिगड़ने लगा और देखते ही देखते वो खूबसूरत हसीनो जमील औरत बेइंतहा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई। उस दुल्हन का इतना भयानक चेहरा देखकर हम दोनों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। तेज तेज भागते हुए हम अपनी गली में दाखिल हुए और घर का दरवाजा बुरी तरह पीट डाला और गहरी सांस लेने लगे। हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे और फिर काफी दिनों तक बहुत तेज बुखार भी रहा था। अपनी दोस्त के भाई हमाद से ये वाकया सुनकर मैं हैरान नहीं थी, मगर इस सोच में मुब्तला जरूर थी कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये मामलात अभी तक कायम हैं। इन तमाम वाकयात को जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इस तरह के मामलात कम तो हो सकते हैं,
مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب میرے ابو کے ساتھ کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جھاڑیاں اور قبریں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں، مگر معاملات قائم تھے۔ اور آج بھی کچھ نہ کچھ ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جہان آباد کیے ہیں، ایسی مخلوقات کی بھی ایک دنیا ہے اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں، جانے انجانے میں ان مخلوقات کے روٹ جانے کا سبب بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میری اپنے قارئین کرام سے گزارش ہے کہ جب بھی رات کو گھر سے نکلیں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر بدنی حصار باندھ لیں، اور کوشش کریں کہ رات کے وقت گھر سے کم ہی نکلیں۔ بدنی حصار کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پھر دونوں ہاتھ سر اور پورے بدن پر پھیر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نادیدہ مخلوقات سے محفوظ رکھے، آمین۔